मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक पत्रकार वार्ता विशेष तौर पर हम सबका सौभाग्य है और हमारे लिए गर्व का दिन है। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी श्रद्धेय राजमाता जी की इस धरती पर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि पर 16 तारीख को वो पधार रहे हैं और 16 तारीख को एक राजमाता जी के नाम पर जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है, उस टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास माननीय अमित शाह जी करेंगे। तो हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि इस क्षण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर चंबल के सभी कार्यकर्ता, जिसके लिए आज विशेष तौर पर अभी 4 दिन पहले हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस, बाद में फिर हमारे सभी नेताओं के प्रवास और आज में विशेष तौर पर अमित शाह जी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक दौरा कैसे बने और उस दिन का क्षण ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, इस दिशा में उसकी तैयारी की दृष्टि से मैं आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे दोनों संभागों की, ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक संपन्न हुई है। सभी जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सभी हमारे पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह जी के दौरे को लेकर के व्यापक उत्साह का वातावरण है और ये दौरा ऐतिहासिक बनेगा, इसकी तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। हमारे लिए दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि श्रद्धेय राजमाता जी के नाम से टर्मिनल का जो विस्तार होगा, ये इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और नए आयाम खड़े करने का काम, जो एयरपोर्ट का टर्मिनल जब इसका विस्तार होगा तो इसमें चाहे वो राजस्थान कनेक्टिविटी हो, चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, इस पूरे रीजन के लिए एक विकास की नए आयाम खड़े करने का काम हमारा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल होगा, ये भी एक नई गति देगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि चंबल क्षेत्र के लिए चाहे चंबल एक्सप्रेस वे हो, चाहे और भी किन्हीं बातों को लेकर के विकास पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करने के प्रयास शुरू किए हों। इस दिशा में ग्वालियर के विकास को रफ्तार के पंखों की उड़ान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा सौभाग्य अमित शाह जी इस दिशा में 16 तारीख को ग्वालियर पधार रहे हैं। यह नवनिर्मित है इसलिए कि हमारे जो प्रिंट मीडिया के मित्र, उनको ये नहीं लगे कि उनसे मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। इस दिशा में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए ग्वालियर को एक नई पहचान देने का काम और विकास को रफ्तार कैसे मिलेगी, ये प्रयास हम 16 तारीख को ग्वालियर के अंदर कर रहे हैं। यह नवनिर्मित यह टर्मिनल ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन, तरक्की के मिशन और जन सेवा के इंटेंशन को दिखाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय राजमाता जी को समर्पित ये एयरपोर्ट का टर्मिनल हमारे लिए एक नई सौगात देगा और इस दिशा में हम इसको देखो जरा, इस दिशा में विकास की नई सौगात देने का काम उस दिन हम करेंगे। इसलिए भाजपा के शासनकाल में जिस प्रकार से ग्वालियर के विकास को नई रफ्तार मिली है और हमारा जो नेतृत्व है कि इस दिशा में, इस माध्यम से जो मैंने कहा कि रीजन की कनेक्टिविटी, चाहे राजस्थान होगा या बुंदेलखंड का जो रीजन होगा या दिल्ली से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, टूरिज्म को भी नई दिशा और नए आयाम इसके माध्यम से मिलेंगे। क्योंकि ग्वालियर भी टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन जब कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है, मैं तो खजुराहो का सांसद इस बात को जानता हूं कि एयर कनेक्टिविटी का क्या महत्व होता है। तो इसलिए टर्मिनल का विस्तार होगा, नई सुविधाएं मिलेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र को बड़ा लाभ हम सब लोगों को इसके माध्यम से मिलेगा।
इसलिए 450 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट के टर्मिनल का विस्तार जो हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे सभी नेतृत्व को, सिविल एविएशन मिनिस्टर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से